ये मेरे घर का ही नहीं मामला था। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे हैं कि जब हिंदू लड़कियां शादी करके मुस्लिम घर में जाती हैं, तो प्रताड़ना होती होती है। मेरी पत्नी के साथ भी ऐसे ही हुआ। बीफ गोमांस इसको कहते हैं, वो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे बनवाया, मुझे खिलाने की भी कोशिश की। और मेरे जेठ वसीम अकरम और मेरे ससुर जी जो थे मोहम्मद अली, उनकी मुझ पे गलत निगाहें रहती थी। हमेशा वो मुझे गलत तरीके से देखते थे। फिज़िकली हरासमेंट कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं रेप अटेम्प्ट भी किया। अननोन नंबर से मेरी बेटी के मतलब कि बलात्कार के लिए समझिए व्हाट्सएप पे मैसेज भिजवाया। मई की बात है। मई में रिवॉल्वर लगा रखा था पेट में, वो मुझे मारने ही जा रहे थे, लेकिन पता नहीं फ़ोन पे कुछ बात आती हुई उन्होंने मुझे रोड पे उतार दिया। तो मैं इस हादसे से इतना कांपने लगा था और मैं डर गया बहुत। मैंने कहा कि मैं ही मर जाता हूँ। जो हमारे लोगों पे जुल्म करते हैं उनको जवाब दूंगा, उनको सही अंजाम तक पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। कोई अगर कलावा पहन ले तो इस्लाम खतरे में, कोई मंदिर चला जाए तो इस्लाम खतरे में, कैटरीना कैफ वो सानिया मिर्जा अगर वो छोटी फ्रॉक पहन ले तो इस्लाम खतरे में, कोई बच्ची अगर शिक्षा की बात करे तो इस्लाम खतरे में, हर वक्त तो इस्लाम खतरे में रहता है। उनके लिए औरत एक इस्तेमाल की चीज़ है और बच्चा पैदा करने की चीज़ है। मैं सच बोलूँगी, बिल्कुल वो दबा कुचला समझते हैं। अगर हिंदू धर्म की बेटियों से कहूँगा कि जो आजकल लव जिहाद हो रहा है, आप पेपर में डेली देख रहे हैं आप, तो मुस्लिम लड़कों से कोशिश करें कि शादी न करें, न प्रेम करें। आप कहते हो हम चुटकी में पाकिस्तान को बिठा देंगे। आप इतने साल से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को तो बसा नहीं पाए, क्या लड़ोगे आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान से बड़ा दर्द इस हिंदुस्तान के अंदर ये कोड़रूबा जो गद्दार बैठा हुआ है ये है। अब हम लोग जैसे हिंदू आदमियों को एक और दर्द है, जब हम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराते हैं तो हमारे शुक्ला जी चले आ रहे हैं, हमारे ठाकुर साहब चले आ रहे हैं कि भाई ये सलीम भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं। जब ये सलीम भाई पूनम सिंह के साथ जुल्म कर रहे थे तो शुक्ला जी घर में थे, सो रहे थे। तो पहले इन सेकुलरों से लड़ो। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मेरा नाम है संजय, मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और मेरे साथ हैं सलीम हैदर उर्फ राजवीर जी और उनकी पत्नी सामिया सिद्दीकी उर्फ पूनम सिंह। सामिया सिद्दीकी ने 1 महीने पहले ही इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हुई हैं और उनके जो हस्बैंड हैं सलीम हैदर, उन्होंने भी इस्लाम त्याग कर हिंदुत्व अपना लिया है और उन्होंने नया नाम अपना रखा हुआ है राजवीर सिंह। ये कहानी एक्चुअली में शुरू हुई थी लगभग 14-15 साल पहले। मोहम्मद सलीम ने पूनम सिंह से प्रेम किया और फिर इस प्रेम को निकाह में बदल दिया। शादी हुई, पूनम सिंह बहुत बड़े बड़े सपने लेकर गई कि एक मुस्लिम फैमिली में जाने पर उनको बहू जैसा ही सम्मान मिलेगा, लेकिन हुआ ऐसा कि जिसको बताना भी शायद अपने शब्दों में मुमकिन नहीं है। प्रताड़ना का ऐसा दौर शुरू हुआ जो 14 साल बाद जाकर समाप्त हुआ जब ये हिंदू धर्म में आ गई। लेकिन अभी भी धमकियों का सिलसिला, हत्या की धमकी का सिलसिला, बलात्कार की धमकी का सिलसिला जारी है। मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं, सायमा जी हमारे साथ हैं, अब पूनम सिंह हैं और एक बेटी है इनकी। बेटी कितने साल की वैसा आपकी? 12 साल की बेटी है। उसको भी इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म में वापसी करा ली है भाई साहब ने। तो हम इनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि जो इनके फैमिली थी किस तरह से इनको प्रताड़ित करती थी कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, खासकर राजवीर उर्फ मोहम्मद सलीम हैदर के लिए, उनके लिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल रहा होगा। बचपन से बाय बर्थ मुसलमान हैं, एक हिंदू लड़की से शादी की, माँ बाप को और इस्लाम को छोड़ करके पत्नी के लिए लड़ना, पत्नी के साथ लड़ना और फिर पत्नी के साथ ही हिंदू धर्म में वापसी कर लेना, बहुत बड़ा काम है। हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे, डिस्कशन जो उनके साथ हुआ, पत्नी के साथ जो हुआ, और आपके सामने रखेंगे जो सच है वो। क्या रहा, मतलब इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा आपको 14 साल इस्लाम में रहने के बाद, फिर वापसी करनी पड़ी? देखिए, इस वापसी में तो इस्लाम में जब से आई तो मुझे मेंटली फिज़िकली हरासमेंट चलता रहा मेरा। उन लोगों ने हमेशा अपने हिसाब से मुझे रखने की कोशिश की। लाइक अगर नाम चेंज नहीं करोगे तो इस्लाम में नहीं एंट्री है, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने जबरन मेरा आधार आईडी, मतलब जबरन इस्लाम कबूल करवाया मुझसे, जबरन आधार आईडी बनवा दिया। उसके बाद बात सिर्फ यहाँ तक, आधार आईडी बनवाया, वोटर आईडी कार्ड पे मेरे फादर इन लॉ का नाम लिखा गया हस्बैंड नेम की जगह जी। और यहाँ भी बात नहीं थमी, यहाँ तक कि जो हमारे धर्म में यानी हिंदू धर्म में जो प्रतिबंधित मांस है
वो भी मुझसे बनवाया गया, ज़बरदस्ती मुझे खिलाने की कोशिश की। जी, बीफ गो मांस इसको कहते, वो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे बनवाया, मुझे खिलाने की भी कोशिश की। और मेरे जेठ वसीम अकरम और मेरे ससुर जी जो थे मोहम्मद अली, उनकी मुझ पे गलत निगाहें रहती थी। हमेशा वो मुझे गलत तरीके से देखते थे, फिज़िकली हरासमेंट कई बार कोशिश की। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं रेप अटेम्प्ट भी किया और उन्होंने मुझे पिस्टल लगा दी मेरे ऊपर। वो कई तरह के माफिया डॉन जैसे, वो उनका बहुत लोगों से लिंक है। मुझे जान से मारने की धमकी, अगर मैं कुछ बोलती कहती कि मैं हस्बैंड से बता दूंगी, मैं इनसे नहीं बता पाती। कहते कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे हस्बैंड को भी जान से मार देंगे। ऐसे मेरा बच्चा हुआ, मुझे प्रेगनेंसी हुई, खाने को नहीं मिलता था, मुझे भूखा रख दिया जाता था, घर के सारे काम कराए जाते थे। ये प्रताड़ना मेरी शुरू से चलती रही जब से मैं उनके घर में 2008 से रहने गई। तो इसलिए जब हम अलग रहने आए तो हमने सोचा कि अब मुझे अपने धर्म में वापस आ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहन बेटियाँ सेफ़ ही नहीं, वो कहने के लिए बुरखे में हैं, या घर की भी बहन बेटियाँ जैसे लाइक उनके घर में, मैं पूरे इस्लाम को तो नहीं कहूँगी, उनके घर में भाभीयों को मारना, भाभीयों के साथ ज़बरदस्ती घसीट के मारना, उनको माँ की गालियाँ देना, सिस्टर की गालियाँ देना, इस तरीके से सब चलता रहता था। तो जब हम अलग रहने आए तब भी वो कई तरीके की मानसिक प्रताड़ना मेरी चलती रही, यहाँ तक कि मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन अभी मैंने चेंज कर लिया है और चेंज होने के बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब भी मुझे डराया धमकाया जाता रहा, कई मंत्री के नाम लेकर के, मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुख्तार अंसारी जो कि सपा गवर्नमेंट, वो शुरू से ही उनका नाम लेते चले आए, तो उनके नाम से मुझे डराना। और मुझे ये भी नहीं समझ आया कि उनके घर में, एक आम आदमी के घर में इतने असलहे कहाँ से आते हैं। उनके घर में पिस्टल है और ये बंदूकें हैं कई, वो कुछ तो उनका गलत काम है, मुझे ऐसा लगता है। मैं हमेशा उनसे डर के रही हूँ, मैं ही क्या, हमें लगता है उनके घर में जो और लोग, उनकी भाभियाँ वगैरह, वो लोग भी डरते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता है। ये जो आपकी है प्रॉब्लम, ये फैमिली प्रॉब्लम इसको दिखती है जो आपने बताया, इसमें क्या कहें, मतलब एक धार्मिक आधार भी था आपको प्रताड़ित करने का कि आप पहले बिल्कुल, ये धार्मिक ही आधार था। मुझे हिंदू होने की वजह से प्रताड़ित किया गया ज़्यादा। ये बाकी उनके घर में तो सब खाते थे गोमांस, मुझे खिलाने का क्या मतलब था ज़बरदस्ती मुझसे बनवाने का कि नहीं तुम इस्लाम में रहो, इस्लाम में रहो। मेरा ज़बरदस्ती नाम चेंज कराने का क्या मतलब, मैं अपने नाम से भी तो रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने ज़बरदस्ती सारी चीज़ें मेरे साथ की। अब मेरे हस्बैंड ने नहीं कभी ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम चेंज कराने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया था। लेकिन उनका डर, उनका खौफ हमेशा बना रहा। और मैं अभी शिशिर चतुर्वेदी जी हैं जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारी ज़िंदगी में। मैं उनको तो धन्यवाद कहना चाहूँगी। 27 को हमने FIR की, पुलिस तो कभी नहीं सुनती है, लेकिन अभी DCP मैम वगैरह से बात होने के बाद अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है और हमें यकीन है कि हमारे लिए न्याय होगा। जो आपके साथ हो रहा था, जो आपका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की जा रही थी, जो मेंटली आपको टॉर्चर किया जा रहा था, ये सब जानकारी अपने पति को कितने सालों तक आप अकेले बर्दाश्त करती रहे, कब दिया? ये हमने उनको बताया 2012 के लास्ट में, जब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती चली गई। मुझे डर लगता रहा कि ये सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 11 बजे आते थे। इनको घर के बिज़नेस में लगा रखा था, तो घर पे रहते नहीं थे, तो रात में आते थे तो खाना खाया, सो गए। मैं डर के मारे नहीं बता पाती थी, मैं सोचती थी बताऊँगी कोई हादसा हो गया, कोई बात हो गई। तो मैंने लेकिन 2012 में जब इनको बताया, 2012 के लास्ट में बताया कि ऐसी बात है, थोड़ा बहुत इनसे इशारा किया, तो इन्होंने उसका विरोध करते हुए वो हमको घर से बाहर लेकर रहने आ गए। लेकिन हमें बाहर भी चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। आप ये सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो धमकियां जो आपको दी जा रही हैं वो किस लिए दी जा रही हैं कि आप वापस फिर से इस्लाम में आ जी, जाइए? वो लोग चाहते हैं कि हम इस्लाम में ही रहें, धर्म परिवर्तन ना करें, और जैसे वो लोग रखना चाहते थे वैसे ही हमको आज भी रखें। तो आप लोग मतलब हस्बैंड वाइफ और डॉटर 3 मेंबर हैं? जी, मेरे तीनों लोगों ने ही इस्लाम छोड़ करके अपना लिया है। जी, सब तीनों लोगों ने। ठीक है भाई साहब, राजीव भाई साहब जी, कैसे हैं?
जी बड़े से। बहुत बड़ा डिसीजन है जो आपने लिया है, जी जी। पत्नी के लिए स्टैंड लेना, कि आप बाय बर्थ मुस्लिम थे जी और पत्नी के लिए आपने, मोस्टली होता यही है कि जब प्रेम विवाह हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की होती है तो मुस्लिम जो हिंदू लड़की होती है उसको ही कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, जी जी, शुरू बिल्कुल से लेकर के लास्ट बिल्कुल। तक। आपने पत्नी का साथ दिया और इस्लाम त्याग करके हिंदू धर्म अपना लिया। जी अब आपका नाम राजवीर सिंह है। इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कैसे मिली आपको? सर, इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत इस तरह से मिली ना कि जैसे हम लोगों में तो प्रेम हुआ था उस ज़माने में, ठीक है। हम लोग मैं किसी भी पद्धति में शादी कर लेता, चाहे मुस्लिम हिंदू कोर्ट मैरिज। अब चूँकि मेरी पत्नी को इस्लाम घर में जाना था, है ना, इस्लाम पद्धति, मेरा घर इस्लामिक घर था, तो मैंने कहा कि चलो भाई निकाह ही करके जाते हैं। वो करके हम गए। जाते ही मैंने इसको कभी भी मना नहीं किया कि तुम पूजा करो, जो कुछ करो। मैं खुद उसको मंदिर लेके जाता था। अच्छा, मैं भी सपने देख कर गया था कि मेरी पत्नी गई है, मेरे धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर मैं एज अ मुस्लिम अगर मैं किसी भी धर्म की लड़की से शादी करता हूँ, हिंदू से करूँ, किसी भी करूँ, तो हमारे यहाँ ये इस्लाम में बहुत अच्छा माना जाता है कि आपने एक गैर मज़हब की लड़की को अपने मज़हब में लाए हो, तो बनता ये है कि उस लड़की को उस घर की बेटियों से, बहुओं से सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। इस्लाम ये कहता है। जी, उसको सराखों पे रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मेरे घर का ही नहीं मामला था। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे हैं कि जब हिंदू लड़कियां शादी करके मुस्लिम घर में जाती हैं तो प्रताड़ना होती है। मेरी पत्नी के साथ भी ऐसे ही हुआ। पहले तो जब मैं शादी करके गया तो इसको हम लोग को मना कर दिया गया, भगा दिया घर से कि नहीं, तुमने घर हिंदू से शादी करी, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। फिर सामाजिक डर से उन्होंने 6 महीने बाद रख लिया। अब रखने के बाद से ही इसके ऊपर सारी प्रताड़नाएँ चालू हो गई। जैसे घर में नौकरानी है तो उसको हटा दिया, इससे झाड़ू बर्तन पोछा। फिर ये तो शुरू की चीज़ें थी। उसके बाद जैसा इन्होंने बताया, अब इनको नहीं पसंद है गौमांस खाना, तो वो इनसे पकवाते भी थे इनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। फिर खाने के लिए भी कहते थे, ज़बरदस्ती खिलाया भी। उसके बाद अब पता नहीं क्यों देख के गंदी नज़र रखना, मतलब कि सेक्सुअल असॉल्ट, ये भी चीज़ें। और चूँकि ये भी अकेली थी उस समय, ये भी विरोध उतना नहीं कर पाई, डरती थी ये भी, और मुझे भी वो डरा के रखते थे इन सब चीज़ों के लिए, और मैं तो अपने काम पे ही रहा। तो मुझे फिर कभी न कभी तो अंत होना था। जब मुझे पता चला 2012 में, तो मैंने घर छोड़ दिया था अपना। तो मैंने ये देखा ना कि कोई हिंदू लड़की अगर इस्लाम धर्म में आ सकती है, प्यार के लिए आई। मेरे घर वालों ने इसको कभी इज्जत नहीं दी, इसकी वजह से मुझे नहीं इज्जत दी। मेरी जो भगवान का शुक्र है मुझे बेटी ही हुई है, तो कल को अगर मैं वहाँ रहता तो मेरी बेटी का भी इसी तरह से हिसाब किताब हो जाता। तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को देखा। उसके बाद मैंने हिंदू धर्म को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, हिंदू परिवारों में जो सद्भाव रहता है एक दूसरे के लिए, इन सब चीज़ों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और इंस्पायर होकर मैंने अपना धर्म चेंज कर लिया, बिना किसी के दबाव के या किसी चीज़ के। धर्म परिवर्तन करने के बाद जी तो आपकी पर्सनल लाइफ है, जी आप किसी भी रीजन में रहना चाहे, संविधान स्वतंत्रता देता है, जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर आपके ऊपर धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, अब देखिए यही चीज़ समझ में नहीं आती ना कि अगर जैसे मेरी पत्नी जब मेरे धर्म में आई थी तो इनके घर वालों ने तो नहीं इसको धमकाया। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में भी आप देखते हैं कि अगर किसी भी धर्म से कोई इस्लाम में धर्म में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब जैसे सबसे पहले अप्रैल में इसी ने अपना इन सब चीज़ों से त्रस्त होकर बोला कि जब हम लोग को कोई इज्जत ही नहीं है तो हम लोग अपने धर्म में आए, तो इसने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड चेंज कराया। ये किसी तरह से मेरे घर में मेरे बड़े भाई जो हैं वसीम अकरम सिद्दीकी और मेरे फादर को पता चला, तभी से हम लोग को प्रेशर बनाना चालू हो गया। यहाँ तक कि अननोन नंबर से मेरी बेटी के मतलब कि बलात्कार के लिए समझिए व्हाट्सएप पे मैसेज भिजवाया। मई की बात है। मई में उसका मैंने चिन्हट थाने में रिपोर्ट भी दी है उनको। इस तरह से वो प्रताड़ित कर रहे थे और सामने नहीं आ रहे थे, दाएं बाएं से करा रहे थे। उसके बाद भी हम बर्दाश्त करते रहे। हमने कहा, मेरा और वो हो गया भरोसा कि नहीं अब तो करो ही। उसके बाद हमने इस 7 अगस्त को अपना पेपर में गजट मेरा आया कि मैं सब परिवार चेंज करा रहा हूँ। उसके होते ही 3-4 दिन बाद मुझे रोड पे रोक के धमकियाँ दी जाने लगी। और मतलब कि इन्हीं के लोग थे, हमारे भाई के गुर्गे थे। चूँकि मेरे जो भाई हैं वसीम अकरम सिद्दीकी, उनका बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, राजनेताओं से, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से। तो उनके लोग वही लोग होंगे जो भी होंगे, वो मुझे धमकी देने लगे।
तो इन सब चीज़ों से मैं बड़ा त्रस्त हो गया था। त्रस्त होकर मैं फाइनली उनसे मिलने के लिए मैंने सोचा कि मैं मिल के पूछूँ कि दिक्कत क्या है भाई आपको। तो मैं जब मिलने गया तो मुझे उन्होंने गाड़ी से उठा लिया और मुझे रिवॉल्वर लगा रखा था पेट में, मुझे मारने ही जा रहे थे, लेकिन पता नहीं फ़ोन पे कुछ बात हुई, उन्होंने मुझे रोड पे उतार दिया। तो मैं इस हादसे से इतना काँपने लगा था और मैं डर गया बहुत। मैंने कहा कि मैं ही मर जाता हूँ। मैं उत्तराखंड चला गया था 3 दिन के लिए। मैंने कहा मैं अपना जीवन वहाँ समाप्त कर लूँगा, तो मेरी बीवी और पत्नी को तो कम से कम ये लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम अगर हिंदू धर्म अपनाओगे तो हम तुम्हारी बीवी और पत्नी को भी मार डालेंगे। तो फिर जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह से कायरों की तरह मरना सही नहीं है, चलो, है ना। और इसलिए फिर मैं वापस लौटा और वापस लौटने के बाद हम लोग को जो हेल्प की है वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी जी हैं। वो उनका तो मैं ऋणी हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब कि मैंने देखा कि हमारे धर्म में कोई ऐसे नहीं खड़ा होता है, लेकिन वो सोचिए मैं इस्लाम धर्म से आया हूँ, हिंदू बन रहा हूँ, वो मेरे लिए कितना खड़े हुए। हमें अब लग रहा है कि सरकार भी ऐसी चल रही है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं जो कि नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ गलत हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब न्याय मुझे मिलेगा। अभी तक जो कल्प्रिट्स हैं अरेस्ट नहीं हुए? अभी नहीं हो पाए सर अरेस्ट। मतलब 27 को FIR है। आप सोचिए कि 5-6 दिन तो कुछ हुआ ही नहीं, और वो घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहा था। डैट मीन्स उसको पुलिस की शय थी तभी तो। उसके बाद जब हम दौड़े हैं और हमारी मदद शिशिर भैया ने जब की है, तब जाके DCP मैम से रिक्वेस्ट किया है, तब जाके एक्शन लिया गया है। तो अब अभियुक्त भागे हुए हैं इस समय। तो आपने वापसी की है फिर से हिंदू धर्म में, तो जी। फैमिली का सपोर्ट है इस बार आपके साथ? हाँ, फैमिली का सपोर्ट, हाँ, मेरे फादर लोग खुश हैं और उनकी तरफ से हमारा वेलकम है। और इनफेक्ट हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे धर्म में बहन बेटियां बहुत सेफ़ हैं। मैं बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ कि मेरी बेटी कल को चल के उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप 14 साल 15 साल रहीं एक मुस्लिम महिला के रूप में, और इस्लाम जो कुरान है वो महिलाओं की इज्जत की बात करती है, नो डाउट। लेकिन क्या ऐसा लगता है बिल्कुल कि लोग फॉलो करते हैं, मुस्लिम जो नहीं, हैं वो फॉलो बिल्कुल करते हैं नहीं, इस चीज़ बिल्कुल को? नहीं करते हैं। उनके लिए औरत एक इस्तेमाल की चीज़ है और बच्चा पैदा करने की चीज़ है। मैं सच बोलूँगी, बिल्कुल वो दबा कुचला समझते हैं। बहुत ही रेयर केस होगा जहाँ मुस्लिम फैमिली में औरतों को इज्जत मिलती हो, वरना उनके लिए ये समझा जाता है कि बस बच्चा पैदा करने की औरत मशीन है और घर के काम करने के लिए। कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए। पति को मिजाज खुदा पे पति जिस तरह से भी रखे, मारे पीटे कुछ भी करे, घर के काम, ये मैंने देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती ये, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये चीज़ होती है। और बहुत सारी चीज़ें कि जैसे हिंदू लड़की से शादी करने का या ऐसे काम करने का एक हज का सवाब मिलना, इस तरह की बातें होती हैं। जन्नत में सीट पक्की, ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब उनके लिहाज से कितनी सही कितनी गलत, ये सब अभी हमको नहीं पता है। आपने हिम्मत दिखाई, आज भी है। आप तो एक तरीके से इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं कि लोग प्रोफेशनली इस पर लगे हुए हैं कि हिंदू लड़कियों से शादी करनी है। इस चीज़ पे प्रोफेशनली लगे हुए हैं। कुछ लोग वाकई में प्रेम कर रहे हैं और कुछ लोगों का एक एजेंडा है। तो हिंदू लड़कियां आज भी मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं और कुछ मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। लेकिन प्रताड़ना जो इनके साथ हुई मोस्टली होती है लोगों के साथ, अखबारों में सुर्खियाँ आती हैं, लेकिन जो हिम्मत आपने दिखाई इनके साथ खड़े होने की, वो बाकी लोग नहीं दिखा पाते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को जो लोग प्रेम विवाह करते हैं इंटर रिलीजन? देखिए सर, अभी जो हो रहा है ना, हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं, अभी जो प्रताड़ना ये हो रही है कि वो तो प्रेम हुआ 6 महीने में ही मार दे रहे हैं लड़की को। जी। ठीक है, मेरे साथ तो इसका ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसने वो 6 महीना नहीं, इसने 14 साल तक ये प्रताड़ना झेली। इसीलिए मेरा दिल पसीजा कि नहीं, जब इसने मेरे लिए अगर धर्म चेंज किया था तो मैं इसके लिए अब धर्म चेंज करूँगा। और मैं कहूँगा क्या, मैं मतलब किसी भी धर्म के लिए, मैं खासकर हिंदू धर्म की बेटियों से कहूँगा कि जो आजकल लव जिहाद हो रहा है, आप पेपर में डेली देख रहे हैं आप, तो मुस्लिम लड़कों से कोशिश करें कि शादी ना करें, ना प्रेम करें। लेकिन आप जैसे लोग हों तो क्या दिक्कत है? अब सर वो तो मेरे रेयर केस है। हाँ, आप ये कह रहे हैं, आप रेयर केस हैं। हाँ, ये सीरियसली रेयर केस है, वरना ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लड़के लड़का, बहुत देखिए एक बेवकूफ़ चीज़ बताऊँ बनाते आपको, हैं। लड़का रहेगा भी अच्छा ना, तो उसके घर में ऐसी चीज़ होगी ना। जैसे देखिए मेरे घर में तो थे ना, मेरे घर में मेरे भाई इसके साथ अत्याचार बुरी नज़र रखते थे। वो सोचते थे कि कहीं से आई है
तो इस पर तो मैं हाथ डालूंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ नहीं होगा। ये भी बेचारी झेलती थी शुरू में, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी। इसको भी लगता था मेरा सिर्फ एक जीवन में एक पति है और तो कोई है नहीं, उसको मार देंगे तो ये मुझे कहीं भी कोठे पे बैठा देंगे। तो इन सब चीज़ों से लड़की डरती है। तो लड़की क्यों जाए ही क्यों, अपने समाज में रहे ना, अपना पिता जहाँ कह रहा है शादी करने के लिए वहाँ करो, वो गलत तो नहीं कहते हैं। ये सब कम उम्र में नहीं समझ में आता है, जब एक्सपीरियंस मिलता है। आज मुझे मिला तो मुझे समझ में आया, आज मेरी पत्नी को एक्सपीरियंस मिला समझ, तो हम लोग तो एक संदेश ही फैला सकते हैं ना, कि जो आज कम उम्र की लड़कियां हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो लव जिहाद का बोला जाता है ये एक्चुअली में होता है क्या? सर पेपर में तो यही दिख रहा है ना, आप देखो ना, लड़कियों को अभी भी आया है, देखिए उसको झारखंड में जला दिया गया। कल आया है कि वो जिम में लखनऊ में ही कोच था, उसने भी उसके साथ। एक्चुअली मैं यही पूछ रहा ये था। खबर आप देखेंगे हमेशा मुस्लिम नाम को ही लेके खबर उठती है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई मुस्लिम लड़की थी। और अगर मुस्लिम लड़की थी वो हिंदू लड़का होगा ना, तो आज भी पेपर में आया है कि उस लड़के को मार दिया गया है, पेड़ पे बरेली में टांग दिया गया। तो आप मानसिकता देखिए ना कि हिंदू की मानसिकता क्या है, मुस्लिम की मानसिकता क्या है, आप खुद सोच सकते हैं। हम लोग जीवन आए हैं शांति प्रिय जीवन जीने के लिए। मेरा ये मानना है कि शांति होनी चाहिए जीवन में। तो मुझे जिस धर्म में शांति लगी मैं उसमें आ गया, ये मेरा आपको कहना है। लगा कि सनातन में हाँ शांति बिल्कुल है। शांति है सर, इसमें इस धर्म में शांति है, नो डाउट शांति है। आपको कुछ हिंदू बच्चियों को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने 14 साल बहुत स्ट्रगल के काटे। जी फैमिली मैं जहाँ आप जिसको आप अपना घर समझ के गई, वहाँ आपको केवल एक चीज़ समझा गया, इस्तेमाल करने की चीज़। मैं संदेश देना चाहूँगी बिल्कुल, क्योंकि सबकी किस्मत तो मेरी है, लेकिन सबकी किस्मत पति के मामले में मेरी जैसी नहीं हो सकती है। देखिए कितने मुस्लिम लड़के होते हैं जो धोखे से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और शादी करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं, कई तरीके से लड़के ही करते हैं। इसलिए मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जो भी करो, प्यार करना गलत नहीं है या कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत सोचने समझने की हो गई। अपने लिए एक अच्छा रास्ता चुने और एक अच्छे उस पे सोचे। हमें लगता है सनातन धर्म सबसे अच्छा है। जो मैंने 14 साल का जो एक्सपीरियंस 15 साल का देखा है, मैं उसी के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें और बहुत सोच समझ कर ज़िंदगी का कोई फैसला करें। आप लोगों का सनातन में स्वागत है। जी बिल्कुल। आपका धन्यवाद। वैवाहिक जीवन ऐसे ही हंसी खुशी बीते। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी हैं। शिशिर जी ने ही पूनम सिंह और राजवीर सिंह की पूरी लड़ाई लड़ी है, उनको हौसला दिया घर वापसी का, और इनके प्रयासों से ही प्रशासन एक्टिव हुआ है। जो कल्प्रिट्स हैं उनके पूनम सिंह के जेठ और ससुर, उनके घर दबिश देने के लिए। तो हम भाई साहब से भी मिलने आए हैं। भाई साहब, क्या है मामला इनका? जो राजवीर सिंह हैं जो पहले सलीम हैदर हुआ करते थे, जी। और पूनम सिंह जो हिंदू ही थी पहले, फिर सलीम से शादी करके फिर मुस्लिम बन गई, सायमा सिद्दीकी, और फिर से एक बार घर वापसी हुई। उनसे मैंने बात की, वो बार बार आपको क्रेडिट दे रही थी। जी। तो क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम में आपका? ये असल में हिंदुओं के प्रति जो नफरत आसमानी किताब में 22 आयतों में दी गई है, ये उसी की परिणति है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो मुस्लिम्स हिंदू बन गए या मुस्लिम है उन लोगों ने कही। जैसे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, जी, सुबुही खान, तारिक फतेह, ये सब लगातार कहते आ रहे हैं इस बात को कि काफिर है बुत परस्त। जो बुत परस्ती करते हैं वो सब काफिर हैं। और काफिर की, हिंदुओं की जो बुत परस्ती करते हैं, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटना, उनकी दौलत को लूटना अल्लाह की नज़र में सवाब है। और उस सवाब को करने के बाद आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। उस नफरत के पैगाम के तहत ही ये घटना है पूरी। बिहार से लखनऊ में आकर ये परिवार रहता है, यहाँ पर आके बिहार से आकर ये परिवार बड़े राजनीतिकों की सराह में रह के 70 से 80 गाड़ियाँ खरीदता है। आप सोचिए, एक गाड़ी लाखों की आती है, 70-80 गाड़ियाँ। हिंदू लड़की से ये कहते तुम मेरी बन के रहो, और उसको जबरन गाय का मांस खिलाते हैं, जबरन गाय का मांस पकवाने का प्रयास करते हैं,
इसके साथ दोनों ससुर और जेठ बलात्कार करने का लगातार प्रयास करते हैं। ये लोग घर छोड़ के इंदिरा नगर लखनऊ के आवास छोड़ करके ये अपने चिन्हट में दूसरे आवास में आके रहने लगते हैं। वहाँ पे भी ये बातें बातों में फंसा के फिर आता है। फिर यहाँ इसका जो जेठ है वसीम फिर बलात्कार का प्रयास करता है, कहता है तुम हमारी बन के रहो। इनके साथ लगातार इस तरीके की जुल्म पे जुल्म करते रहे। उसके इनके ऊपर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री नंद गोपाल नंदी के नामों का उपयोग करके इनका जेठ इनको लगातार धमकाता रहा। दो बार पिस्टलें लगाई गई इनके ऊपर, पिस्टल के लगा के बलात्कार का प्रयास किया गया। एक लव जिहाद की पीड़िता थी, वही पीड़िता इनको मेरे पास लेके आई, उसका भी बहुत घृणित मामला था। एसटीएफ का दरोगा ठाकुर बन करके इनसे मिलता है और वो उनको लव जिहाद फंसाता है। तो ऐसी करीब 500-600 घटनाओं को लड़ाई मैंने लड़ी है। तो उसी में से ये एक है। मैं गया इस परिवार को लेके, ये आंसुओं से रो रहा था, थाने लेके गया क्योंकि मेरा एक दबाव है यहाँ लोकल पुलिस में। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, मेरे दबाव में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जिस जांच अधिकारी को जांच दी गई वो जांच अधिकारी निष्पक्ष नहीं था। 5 दिन तक कार्रवाई के लिए परिवार ढूंढता रहा। अंततः वो उसको भागने का पूरा मौका मिल गया, वो भाग गया और वो अपने पिता को लेके भागा, खुद चला गया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, सब परिवार वो यहाँ से लापता हो जाता है। आज मुझे खुशी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में, केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद चैनल के लोगों ने हिम्मत जुटाई, मेरी बात को जांचा परखा, पीड़िताओं से मिलवाया, अब ये उठने लगी। 17 चैनलों पर डिबेट के बाद ये कानून आया, वो भी अधूरा। जो मौलवी हिंदू धर्म की लड़की मुस्लिम धर्म को नहीं जाती उसका धर्मांतरण करा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ऐसी लड़कियां जो दूसरे धर्म के बारे में नहीं जाती उसका धर्मांतरण नहीं हो सकता। तो उस कानून के अंतर्गत इनको जो मौलवी हैं, जो निकाह पढ़वाते हैं, मौलाना हैं, उनको जेल भेजना चाहिए था। दिक्कत यह है कि एक भीड़ आती है, अचानक उत्पात मचाती, तलवार निकालती, गर्दनें काटती है। कमलेश तिवारी का मामला हो, चाहे आपका जो और गर्दनें काटी गई उनके मामले हो, कर दी वहाँ उमेश कोले के। और सबसे ज्यादा नफरत तो इनको तब होती है जब कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है, जैसे राजवीर का ये हमारे वसीम रिजवी जब चित्ते नारायण त्यागी बन गए। वो अभी जेल जाने के 2 दिन पहले परसों रसोई मेरे पास आए थे, 2-3 दिन पहले मेरे घर आए और ऐसे उन्होंने कहा कि शिशिर भाई इस लखनऊ में अगर मेरी कोई आवाज़ सुरक्षित रख सकता है तो आप हो, मैं तो जेल जा रहा हूँ मेरी बीवी बच्चों की रक्षा करना शिशिर भाई। मतलब वो व्यक्ति हिंदू बनने के बाद कितना कमजोर हो गया, क्योंकि हिंदू भीड़ के रूप में हमला नहीं करता है, ये भीड़ के रूप में किसी के घर पे हमला करता। कोई अगर कलावा पहन ले तो इस्लाम खतरे में, कोई मंदिर चला जाए तो इस्लाम खतरे में, कैटरीना कैफ हो, सानिया मिर्जा अगर वो छोटी फ्रॉक पहन ले तो इस्लाम खतरे में, कोई बच्ची अगर शिक्षा की बात करे तो इस्लाम खतरे में, हर वक्त तो इस्लाम खतरे में रहता है। देश के सर्वोच्च नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आज इस देश के हिंदुओं ने उनको चुना, आज वो अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने के लिए हिंदुओं की तिलांजलि देकर सऊदी की शेखों के तलवे चाट रहे हैं। दर्द है इस बात का। ऐसा आप पेशे से वकील हैं, लॉ किया हुआ है आपने, बढ़िया पैसा कमा सकते थे, ये छोड़ करके सड़क पर उतरे हुए हिंदुओं के हक के लिए कहाँ से मिली प्रेरणा, कैसे हुआ? जब मेरे पास कचहरी में, क्योंकि वकील हूँ, तो लव जिहाद के पीड़ित, जमीन जिहाद के पीड़ित, सताए हुए लोग मेरे पास आते थे। जैसे आप पे कोई दिक्कत होगी तो आप कहाँ जाओगे, वकील के पास जाओगे। तो जब आते थे तो देखते थे पुलिस सुन नहीं रही है, मुसलमान जुल्म कर रहा है, मुस्लिम अपराधियों के गैंग काम कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी, अजीबुल पहलवान, अतीक अहमद, विधायक राजू पाल की हत्या सरेआम कर दी जाती है इस्लाम के नाम पर, ठीक है, कमलेश तिवारी की हत्या। इन पीड़ाओं को देखकर टीवी चैनलों से बात की, पत्रकारों से बात की, पत्रकार डरते थे, कहते थे लव जिहाद नहीं है, ज़मीन जिहाद नहीं है, ये भाजपा संघ की देन है। तो हमने कहा भाजपा संघ से क्या लेना देना, पीड़ित सामने बैठा, इससे पूछो तो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तब इस दर्द को हमने कहा अब जीवन का
एक नशा बना लिया जाए। जो हमारे लोगों पे जुल्म करते हैं उनको जवाब दूंगा, उनको सही अंजाम तक पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। क्या हुआ कश्मीर में, एक मस्जिद से आवाज़ आई, हिंदुओं अपनी बहू बहन बेटी छोड़ के यहाँ से चले जाओ, अपनी दौलत छोड़ दो। रातों रात कश्मीर खाली हो गया। हम पिक्चर देख रहे हैं, उस पर भी दर्द हो रहा है लोगों को। आज हम मोदी जी से प्रश्न करते हैं कि बॉर्डर पे हमारी सेना है, देश में पुलिस है, आप कहते हो हम चुटकी में पाकिस्तान को बिठा देंगे। आप इतने साल से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को तो बसा नहीं पाए, जहाँ आपकी फौज है, जहाँ अपने देश में तो आप उनको बसा नहीं पा रहे हो। क्या लड़ोगे आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान से बड़ा डर इस हिंदुस्तान के अंदर ये कोड़नुमा जो गद्दार बैठा हुआ है, ये है। उन पाकिस्तान से आपको 10 साल 20 साल 40 साल में एक बार लड़ना है, इनसे तो आपको रोज लड़ना है। क्या चाहते हैं इनको उठा करके झेलम नदी में फेंक दिया जाए? नहीं, 20 करोड़ झेलम 25 क्यों करोड़ बजाय? आबादी है, इनकी एजुकेशन पे काम किया जाए। कर तो रहे हैं योगी जी, है और मदरसों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। इन मौलवियों को जेल डालें जो कट्टरपंथी है, इन पे सख्त कार्रवाइयाँ हों। अच्छा, अब हम लोग जैसे हिंदुवादियों को एक और दर्द है, जब हम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराते हैं तो हमारे शुक्ला जी चले आ रहे हैं, हमारे ठाकुर साहब चले आ रहे हैं कि भाई ये सलीम भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं। जब ये सलीम भाई पूनम सिंह के साथ जुल्म कर रहे थे तो शुक्ला जी घर में सो रहे थे। तो पहले इन सेकुलरों से लड़ो। लव जिहाद को रोकने के लिए भी संगठन कुछ कदम उठा रहा है। ये लव नाम से ये 500-700 नंबर से इन बच्चों को मैंने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। मैं अधिवक्ता भी हूँ, अधिवक्ताओं का लीडर भी हूँ यूपी का, और मैंने इनके लिए थाने से लेकर अदालत तक, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम किया है। इनको इनका हक दिलवाया है और आगे भी दिलवाता रहूँगा, जन जागरण करता रहूँगा। और जो भी स्थितियाँ हैं, सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की, हिंदू महासभा, मंदिर, मठ, आश्रम, साधु संत, लव जिहाद, ज़मीन जिहाद और अन्य तरीके के हिंदुओं के जो अधिकार है उनके हक की लड़ाई लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। ये हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी थे। इन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया और मोहम्मद सलीम और सायमा सिद्दीकी, जो अब राजवीर और पूनम सिंह बन चुके हैं, उस मामले पर संघर्ष किया और हमें इस पूरे मामले से जुड़े घटनाक्रम से अवगत कराया। आपका भाई साहब बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। जय सीताराम।